हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। कल जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बुल रन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपको याद होगा कल मैंने क्लियरली मेंशन किया था और मेंशन के साथ आपको टेम्पलेट में भी मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, और आज वैसा ही कुछ हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो ऐसा पहली बार नहीं है, हमेशा मतलब आई थिंक 70 to 80% प्री ओपनिंग का जो हमने आज तक जो भी हमने बोला है वैसा ही लगभग हुआ है। ठीक है, माइट भी हम लोग कभी कभी रॉन्ग भी हो सकते हैं, मार्केट है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का कैसा रहा मार्केट और कितना और जा सकता है मार्केट, नीचे या ऊपर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखना, बिकॉज आज मैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करूँगा जिससे आपको बेनिफिट होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है सर, ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी जैसे कि कल काफ़ी अच्छा खासा बुल रन किया था मार्केट ने, काफ़ी अच्छा खासा गया था। देन वहाँ से एक नोट पे क्लोज हुआ था जहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है और साइडवेज जा सकता है। बिकॉज मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, परसों भी मैंने ऐसे ही बोला था। ठीक है, कि मार्केट को थोड़ा सा एक आराम चाहिए। ठीक है, एक स्टेबल होने के लिए चाहिए, साइडवेज चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं हुआ वैसा और डायरेक्टली फॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 के 38 शेयर्स आज डिक्लाइन में थे और ओनली 12 शेयर्स एडवांस में थे। ठीक है, ओनली पॉजिटिव में 12 शेयर्स ही थे। और वैसा देखा जाए तो निफ्टी बैंक का भी वैसे ही कुछ हालत था। निफ्टी बैंक भी कुछ 900 पॉइंट नीचे डाउन हुआ और उसमें ओनली 1 शेयर एडवांस में आपको दिखेगा और एक 11 शेयर्स जो है बाकी के वो रेड में क्लोजिंग हुए। तो मैं आपको चार्ट बता देता हूँ। ठीक है, चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं कल का आपको बता देता हूँ, कल मैंने आपको क्या बोला था। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको बोला था कि देयर माइट बी चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन होगा। तो यहाँ से गैप डाउन हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन हुआ है, अराउंड कुछ 100 और 150 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ से हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी गैप डाउन होने के बाद मैंने एक और चीज़, आपको याद होगा मैंने बोला था कि आपको अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो मार्केट को एक चीज़ को ब्रेक करना होगा एक। ठीक है, तो मार्केट मैंने बोला था 14,700 वापस से अगर मार्केट ब्रेक करेगा सो वी विल सी अ शार्प फॉल। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ही 14,700 क्रॉस किया है मार्केट ने, आपके सामने यहाँ पर दिखा देता हूँ। 14,700 जैसे मार्केट ने क्रॉस किया है वैसे आपको एक शार्प फॉल, एक बड़ा कैंडल और एक दूसरा कैंडल आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ सब जो भी हम एनालिस करते हैं, जो भी हम बताते हैं वो माइट बी देयर विल बी मतलब हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% जो मैं बोलूँगा वही होगा। ठीक है, मंडे को, ठीक है, मैं भी आपको बता देता हूँ मंडे को क्या हो सकता है निफ्टी में देयर विल बी मतलब अराउंड कुछ प्रोबेबिलिटी है मार्केट वापस से थोड़ा सा गैप अप ले सकता है यहाँ से। ठीक है, गैप अप लेगा। अगर मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुला तो ऊपर ही जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, एंड अगर मिड में गैप अप 500 और 1000 पॉइंट का प्लस में गया मार्केट। ठीक है, अगर समझो कल वैसे ही जैसे क्लोजिंग आज का हुआ था, ओपनिंग जैसे हुआ था आज का वैसे ही ओपनिंग कल का होता है, तो वहाँ से हमें ऊपर से, ठीक है, ऊपर से समझो यहाँ से अभी कितना चल रहा है 14,600 समथिंग चल रहा है। अगर समझो कल हम लोग को 14,700 वापस से ऊपर जाने का दिखा, ठीक है, फिर ऊपर से हमें वापस से सेलिंग प्रेशर नज़र आएगा। ठीक है, वापस से नीचे मार्केट धकेलेगा। ठीक है, आप लॉन्ग रन के लिए फ़िलहाल तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि लॉन्ग रन के लिए आप पॉजिटिव में जाइए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कुछ हर्डल्स है 14,800 के बीच में और 14,700 के बीच में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर उसने वापस से पैनिक क्रिएट किया है। तो ये जब तक ये यहाँ पर ये जो डेटा है यहाँ पर, ठीक है, ये जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक वापस से मार्केट ऊपर जाने का चांसेस नहीं रहेगा। और मार्केट, ठीक है, कल मतलब मंडे को अगर आप मार्केट में ट्रेड करने जा रहे हो ऑप्शंस में या किसी में भी, तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आज मार्केट जैसे फॉल हुआ है तो 5 to 15 मिनट्स आप कम से कम वेट करिए। ठीक है, चेक करिए मार्केट का रिएक्शन क्या है, कैसा है, देन उसके बाद एंटर करिए। ठीक है, देयर माइट बी चांसेस कि मार्केट शायद 14,500 की तरफ हमें
दिख सकता है, ठीक है, 1 या 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि डाटा जो है वो कुछ और बोल रहा है और कैंडल कुछ इस समय कुछ और बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि फुल नेगेटिव डाटा यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। एक बड़ा कैंडल जो यहाँ पर जो इसने बनाया है, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में, वो काफ़ी यहाँ से प्रेशर देगा, ठीक है, नीचे जाने के लिए। लेकिन अगर 2 दिन में अगर मार्केट के अंदर इनबिल्ड कुछ अच्छा हुआ तो माइट भी चांसेस है गैप अप होने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, 14,600 और 14,700 के यहाँ पर कॉल राइटिंग जो है, ठीक है, कॉल राइटिंग वो बहुत ही दबा के हुई है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा हमें ज़्यादा प्रेशर दिखाई देगा, ठीक है। और एक और चीज़, खुलते ही मार्केट क्यों गिरेगा, आप ये मतलब सोचते होंगे ये क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट अगर ओपन ऊपर जाता है वापस से मार्केट नीचे क्यों आएगा, ठीक है। तो मैं एक बस प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगेन वापस से बोल रहा हूँ यही चीज़, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ FII काफ़ी भर के शॉर्ट कर रही है मार्केट में, ठीक है, ग्लोबल भी नेगेटिव है, और जो आज का इंडिया इंडेक्स आप देख सकते हो वो भी नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से तो 99% मतलब चांसेस है कि मार्केट सस्टेन नहीं करेगा ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट समझो अभी बैंक निफ्टी का है, ठीक है, बैंक निफ्टी अगर 32,800 भी अगर मार्केट जाता है, ठीक है, मंडे को, तो वहाँ से हमें वापस से नीचे मार्केट दिखाई देगा। अदरवाइज मार्केट अगर गैप अप नहीं हुआ तो हमें 32,600 कुछ टाइम में दिखाई देगा, ठीक है, या तो उससे भी ज़्यादा हमें दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो एक है, ठीक है, 32,500 अगर समझो इसने ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट ने अगर 200 या 300 पॉइंट और यहाँ से ब्रेक किया, 32,500 ब्रेक किया, तो फिर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरेगा। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ से एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ पर देखिए, ठीक है, अगर ये ब्रेक किया तो इसके बाद सीधा नीचे, ठीक है। सो बहुत ही क्रूशियल डेटा इस समय सामने आ रहे हैं, और भी मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। सो कमिंग टू द सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो मार्केट में आज काफ़ी बिकवाली नज़र आई है। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑटो सेक्टर देखिए कितना बहुत ही नीचे गिरा ऑटो सेक्टर। 2-3 दिन से आप देख रहे हो ऑटो सेक्टर में काफ़ी बिकवाली हो रही है। फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर भी आज काफ़ी नीचे दिखाई दिया है। नाउ कमिंग टू द गेनर्स में अगर देखा जाए तो ONGC कोल इंडिया, ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा पॉजिटिव नोट यहाँ पर नज़र आया है। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी में भी अच्छा खासा पॉजिटिव नोट आया है। एंड कमिंग टू द लूजर्स में अगर बात किया जाए तो HDFC में काफ़ी गिरावट नज़र आई है। मैंने टेलीग्राम में, आपको याद होगा, टेलीग्राम में मैंने HDFC सेल दिया था, जो कि अराउंड कुछ 30-40 पॉइंट डाउन गया मेरे सेल देने के बाद, जो मैंने एक व्यू दिया था, ठीक है। और HDFC बैंक भी, ICICI बैंक और एशियन पेंट, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता एशियन पेंट को थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर आने के लिए वापस से। अदरवाइज बिकॉज एशियन पेंट अभी फ़िलहाल काफ़ी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, काफ़ी डाउन ट्रेंड में है एशियन पेंट। सो अदानी पोर्ट भी कल यहाँ पर थोड़ा सा, आज के दिन भी वैसा दिखाई दिया है। अदानी पोर्ट में, अदानी इसमें भी हुआ है। देखो मार्केट अभी इतने अगर बड़े बड़े गिरे हैं, ठीक है, मार्केट अगर इतना गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं वो ऑफकोर्स नीचे आने ही आने हैं, उसमें सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई देगा कुछ ना कुछ, ठीक है, ये लॉजिक है, ठीक है। और मारुति में ये सब ऑटो सेक्टर के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में बहुत ही कुछ होने वाला है जो कि अनएक्सपेक्टेडेबल है। कुछ टाइम में अगर मार्केट सुधार नहीं किया तो हमें काफ़ी अच्छा बुरा देखने मिलेगा ऑटो सेक्टर में। नाउ कमिंग टू द न्यूज़ में देखा जाए तो काफ़ी दिल दहलाने वाली न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, पूना वाला की, जहाँ पर आपको न्यूज़ में कभी कभी दिखाई देगा कि ये लोग मतलब जो कंपनीज़ है, ठीक है, और जो कंपनीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर्स है वो कभी बोलते हैं वैक्सीन का प्राइस 500 रुपया कम हो गया, 300 रुपया कम हो गया, ऐसा कम हो गया, वैसा कम हो गया, वो बोलते रहते हैं। लेकिन यहीं पर दूसरी जगह यहाँ पर क्या बोला जाता है कि सीरम इंस्टीट्यूट
जो है वो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। उनको 5 से 6 महीने का वेट करने बोल रहा है। और अगर आपको वैक्सीन चाहिए, ठीक है, नॉर्मल पर्सन को वैक्सीन चाहिए या तो प्राइवेट पर्सन को वैक्सीन चाहिए, तो दे हैव टू गो फॉर इन अ फ्री मार्केट, ठीक है। नॉर्मल मार्केट में जाइए, वहाँ से वैक्सीन बाय करके लाइए। मतलब एक तरह से अगर फ्रैंकली बोला जाए तो जो आपको वैक्सीन 500 to 600 जो आपको मिलेगा, ठीक है, जो जिनका प्राइस रखा है गवर्नमेंट प्राइस, वही वैक्सीन मतलब आपको आगे चल के शायद उसका आपको 10 से 15 या 20 गुना भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्योंकि फ्री मार्केट अगर बोला जाए तो फ्री मार्केट में ब्लैक में ही मोस्टली होता है, ठीक है। बिकॉज कंडीशन बहुत ही ख़राब है। आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे कि कोई रेमडेसिविर जैसी मेडिसिन कुछ लोग 10,000 20,000 में एक मेडिसिन बाय कर रहे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अनदर न्यूज़, वैक्सीन की वजह से काफ़ी कुछ परेशानी हो रही है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको सीरम इंस्टीट्यूट का न्यूज़ बताया, तो उसकी वजह से वैक्सीन काफ़ी जगह शॉर्टेज है, इसलिए उन लोग प्राइवेट में ये नहीं कर रहे। तो रिसेंटली मैं आपको 3 न्यूज़ बता देता हूँ। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास वैक्सीन पड़े थे, ठीक है, जो भी वैक्सीन थे उन्होंने वापस से अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो ये किया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर को। एंड मेघालय में 120 करोड़ फंड चाहिए फॉर अ 3rd फेज ऑफ वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। इतने सारे यहाँ पर नीड है मेघालय में। एंड जम्मू कश्मीर की अगर बात देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में तो इतना शॉर्टेज है वैक्सीन का कि वहाँ पर 18 से लेके 45 एज तक के लोगों को वैक्सीन की शॉर्ट ही नहीं मिल रही है, ठीक है। तो वैक्सीनेशंस का काफ़ी शॉर्टेज है और देयर माइट बी चांसेस कि हमें कुछ 2 या 3 महीने के बाद कोरोना के 3rd वेव भी हमें सहना पड़ सकता है, ठीक है। ये मेरा प्रेडिक्शन है इसका, ठीक है। आपको पता होगा मेरे बहुत सारे प्रेडिक्शंस हमेशा राइट होते। सो देयर माइट बी चांसेस कि इस बार 3rd वेव हमें 3rd या 4th वेव, जो कोई 4th वेव बोलता है, कोई 3rd वेव बोलता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 3rd वेव है। 3rd वेव जो आने वाला होगा वो काफ़ी बहुत ही क्रूशियल होगा और ये शायद बारिश में ही आ सकता है, ठीक है। इसके चांसेस ज़्यादातर बारिश में ही है, ठीक है। सो और अगर 3rd वेव होगा तो माइट भी चांसेस कि इस बार पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमें एक साथ 2 से 3 हफ्ते के लिए वो लॉकडाउन का ये देखना पड़ सकता है, ठीक है। सो उसके हिसाब से आप तैयारी रखिए, आप अपने स्टॉक्स चुन लीजिए कि वो कौन से स्टॉक्स रहेंगे, वो जो स्टॉक्स मुझे उस समय काम देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हो गए, ये सब चीज़ हो गए, आपको पता होगा, मैं हमेशा बताते रहा हूँ, ठीक है। अंधाधुंध बाय मत करिए, कोई भी शेयर्स आप लगातार मतलब ऐसा बाय मत कर लीजिए एक ही बार में, थोड़ा वेट करिए, एवरेज करते करते बाय करिए, ठीक है। बिकॉज मार्केट अभी ऐसा टाइम है मार्केट का कि मार्केट आपको दिखाएगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, लेकिन मार्केट क्रैश नहीं होगा, वो धीरे धीरे क्रैश होगा, ठीक है। गैप बाय गैप, मतलब स्टेप बाय स्टेप, अगर क्रैश होगा भी तो स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवा देंगे। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो 100 रुपीज़ अगर कोई शेयर्स में डाल रहे हो, ठीक है, आप तो 100 रुपीज़ आप 10 या 50 मतलब उसका 20% के हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ही उसमें आपको बेनिफिट होगा। अगर एक साथ आप डालोगे तो मार्केट कभी भी उल्टा गया तो आपका पैसा फंस जाएगा, ठीक है। बिकॉज मार्केट इसीलिए नहीं गिर रहा है, जो मार्केट मतलब अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट और ये सब चीज़ें और इंडिया की जो हालत है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो मार्केट को अभी तक बहुत गिर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा है। बिकॉज जो बिग प्लेयर्स है, ठीक है, जो बिग ऑपरेटर्स है, वो मार्केट को गिराना नहीं चाहते। वो पहले जो रिटेलर्स के जो मतलब नॉर्मली जो पैसे होते हैं, ठीक है, वो उसको चूस लेंगे, चूसने के बाद फिर मार्केट गिराएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट रहिए, ठीक है। आपको पता होगा हम कैसे ट्रेड कराते हैं, इतना स्मार्टनेस से ट्रेड कराते हैं कि क्लाइंट का लॉस होता ही नहीं है, ठीक है। अगर लॉस भी होता है तो हम लोग इतना गारंटी देते हैं कि उनका रिकवर जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। सो अनदर न्यूज़, जैसे कि मैं 2 या 3 पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में आपको बता दिया हूँ कि जो मार्केट मतलब ऑटो सेक्टर है वो काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है। ऑटो जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको हीरो मोटर का ही बताया था और उससे पहले 2 व्हीलर का बताया था। बिकॉज ऑफ अगर 2 व्हीलर एक रिपोर्ट बताया था कि उसमें अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या क्या इफ़ेक्ट होगा और कहाँ कहाँ पर 2 व्हीलर के
बाइक्स नहीं ये सेल नहीं होंगे। तो आपने कल भी देखा मारुति सुजुकी का, हीरो मोटोकॉर्प का, आज भी आपको मैं बता देता हूँ। ये एक रिपोर्ट है मार्च का और अप्रैल का, आप देख सकते हो, ये सेलिंग का रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें कितना डिफरेंस है एक महीने का आप देख सकते हो, मार्च और अप्रैल का। अशोक लेलैंड का 41% डिफरेंस है, बजाज का 1%, ईशा मोटर का मोटरसाइकिल जो उनका है 17%, एस्कॉर्ट्स का 18%। जो आप टू व्हीलर्स का भी देख लोगे तो काफ़ी बड़ा चढ़ा के यहाँ पर आपको चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। बिकॉज लॉकडाउन के वजह से यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट हुआ है। बिकॉज अगर आप देखोगे जो टू व्हीलर्स और जो ये सब गाड़ियाँ होती है वो ज़्यादातर विलेजेस में, रूरल एरिया में ही ज़्यादातर सेल होता है, ठीक है। वहाँ पर अगर जो नॉर्मल लोगों को अभी लॉकडाउन से इनको नॉर्मल लोगों को ही फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज उन लोग भी फेस करेंगे तो बाइक कौन खरीदेगा और ये सब चीज़ कौन खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए मैंने आज आपको एक रिपोर्ट दिखाना सोचा ताकि आपको और क्लियर समझ में आए कि कौन सी कंपनीज को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और ये स्ट्रगल शायद बढ़ते ही जाएगा अगर कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हुआ तो, ठीक है। और कौन कौन सी कंपनीज अभी तक बंद हुई है यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। होंडा टू व्हीलर प्रोडक्शन, इनके प्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया था 4 प्लांट इनके प्रोडक्शन बंद थे 1 तारीख से लेकर 15 मई तक। हीरो मोटोकॉर्प का भी 5 प्लांट बंद रहेगा, अप्रैल मई तक का बोला था। अभी इन लोग अभी कितना आगे बढ़ाएंगे वो देखते, ठीक है। मारुति का भी यही हाल है, मई 1 से लेके एंड मई 9 प्रोडक्शन शट फॉर मेंटेनेंस बिटवीन, ठीक है। टोयोटा शट बिटवीन अप्रैल 26 एंड मई 14 एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हैवेल्स के चेयरमैन से अगर देखा जाए तो मार्केट आर क्लोजिंग डाउन एंड डिमांड इज लेस, वी हैव सीन डिमांड गो डाउन बाय अराउंड 20 to 30%, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको आई थिंक 1-2 वीक पहले ही ये सब चीज़ बता दी थी, ठीक है। आज ये सब आपको न्यूज़ में मिल रहा है, ये सब चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो ये और भी इससे कुछ हमें देखने मिलेगा, और भी इससे ज़्यादा मतलब क्राइसिस आ सकते हैं अगर ऐसा ही रहा, कंट्रोल नहीं हुआ तो, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो निप्पॉन पेंट के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बोला वॉल्यूम इज़ डाउन बाय 40% एंड देयर इज़ अनसर्टेनिटी, वर्कर अवेलेबिलिटी इज़ डाउन बाय 30 to 40%, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि वर्कर्स जो है, ठीक है, वर्कर्स जो है जितने भी है सब वो गाँव चले गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सो उनकी वजह से और प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने के वजह से, ठीक है। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि जो वर्कर है उनको वापस बुलाया भी जा रहा है तो उन लोग आ नहीं रहे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस के डर से, ठीक है। उन लोग ये नहीं चाहते कि अगर वो गलती से भी बीमार हो जाए, गलती से भी उनको कोरोना हो जाए तो उनको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आप देख रहे हो कि डेली न्यूज़ में कुछ ना कुछ आपको शो होगा, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर में, ठीक है, तो ऑटो सेक्टर में हमें थोड़ा सा बच के रहना है अभी, ठीक है, ठीक है। ये जो न्यूज़ है, ये जब न्यूज़ ना अगर मैं बोलूँ तो ये न्यूज़ आपको एंड में मतलब एकदम वैसे बताया जाता है न्यूज़ के हिसाब से, ठीक है। इम्पैक्ट अभी जो होना था लगभग मैं आपको बोलूँ तो 60% शेयर्स पे इम्पैक्ट हो चुका है ऑलरेडी, ओनली अभी 40% इम्पैक्ट होना बाकी है, ठीक है। जो भी न्यूज़ आते हैं वो अगर ऑफिशियली कोई न्यूज़ आता है तो उसका इफेक्ट ऑलरेडी 60% हो चुका रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी न्यूज़ हो तो ओनली 40% मुझे इसका इफेक्ट लग रहा है कि अभी आने वाले कुछ टाइम में 40% ही इसका ये रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा। अगर इससे भी ज़्यादा बुरा होता है, जो अभी कंडीशन है उससे भी अगर बुरी कंडीशन होती है और ग्लोबल मार्केट में अगर हमें काफ़ी बिकवाली नज़र आती है तो माइट भी चांसेस कि टू व्हीलर सेक्टर और ये हो सकता है। और अगर दूसरा चीज़ अगर लॉकडाउन और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, मई के और एक्सटेंड किया जाता है तो हमें ये नज़र आता है, डाउन साइड नज़र आता है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आई थिंक। सो आपको कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।